औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, दोस्तों, हमवतनों, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, आप मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और जितना हो सके अपने दोस्तों से, आगे साथियों से भी ये रिक्वेस्ट कर दिया करें कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इंशाअल्लाह ताला हर रोज़ एज ए यूट्यूबर आपके साथ इस चैनल पर नज़र आऊँगा। दोस्तों, सब कुछ अल्लाह तबारक ताला के हाथ में है। इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो अल्लाह ताला इस पर भी मुझे कामयाबी भी देगा। मेरे दोस्तों, भाइयों, मैं आपको, जैसे कि हम मुसलमान हैं, हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के साथ जो सलूक अमेरिका की तरफ से और इसराइल की तरफ से और आलम मगरब में जो कुछ हमारे मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक साजिशें हो रही हैं, उस पे के बारे में आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ और मिसाल देने के बाद कुछ अर्ज़ करूँगा। मैं आपको इस चीज़ की एक अहद गुज़श्ता की कहानी सुनाता हूँ। वो इस तरह के पिछले दौर में एक भेड़िया ये पानी पी रहा था, तो उससे चंद कदमों के फासले पर एक बकरी का बच्चा वो भी खड़ा था, वो भी पानी पी रहा था। अब जो सब भेड़िया था वो ताकतवर था, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, ताकतवर लोग या बुज़दिल लोग ये जालिम होते हैं, कवरदार करूवल बुज़दिल लोग जालिम होते हैं। उसने ऐसे कहा कि आप तुम पानी को गदला क्यों कर रहे हो। उसने, भेड़िए ने उस बच्चे से कहा कि तुम पानी को गदला क्यों कर रहे हो। तो उस भेड़ी के बच्चे ने जवाब दिया कि सर, पानी क्यों आपकी तरफ से आ रहा है, मेरी तरफ से तो पानी नहीं आ रहा। पानी तो अगर आपकी तरफ से आ रहा है तो गदला तो आपकी जिम्मे लगता है गदला करना, मेरी तरफ से तो नहीं बनता। फिर वो सोचने लग गया, लाजवाब हो गया। उसने कहा, अच्छा फिर ऐसे है कि तुमने पिछले साल को मुझे गाली दी थी। उन्होंने कहा, सर गाली तो मैंने दी नहीं है, मेरी तो उम्र भी इस वक्त 6 महीने है। मैंने आपको मैं एक साल 6 महीने से पहले तो मेरे जिंदगी का वजूद भी नहीं था इस दुनिया में, मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मैं 6 महीने पहले इस दुनिया में वजूद में आया हूँ, तो आपने कह दिया कि जनाब 1 साल पहले तुम्हें गाली दी थी। तो कहता, अच्छा। वो फिर लाजवाब हो गया। फिर उसने ये ऐसे कहा कि अच्छा तूने नहीं दी, तेरे बाप ने गाली दी होगी, तेरे दादा ने दी होगी, तेरे परदादा ने, किसी ने तो दी होगी। हत्ता कि इसका जवाब बना के उसने इस पर झपटा मारिया और उस पर शब खून मारकर उसको मार दिया। दोस्तों, यही सलूक है, ये हम मुसलमानों के साथ हो रहा है, क्योंकि यहूद और नसारा ने हमारी तरीक़ को पढ़ा हुआ है कि हम मुसलमानों का एक शानदार माजी रहा है। हम मुसलमानों में से सलाहुद्दीन अय्यूबी, नूरुद्दीन जंगी, फरूक आज़म जैसे, हज़रत सुल्तान टीपू शहीद जैसे और बहुत काफ़ी हम मुसलमानों में हीरोज़ आए हैं, बहुत फातहीन हैं। सुल्तान महमूद गज़नवी है, सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं। इसी तरह हम मुसलमानों में बहुत से ये फातहीन हैं, ज़हीरुद्दीन बाबर है, अहमद शाह अब्दाली है, नादिर शाह दिरानी है। तो उनको ये पता है कि इन मुसलमानों के अगर तरीक़ को पढ़ के देखा जाए तो इनमें बहुत शानदार फातहीन गुजरे हैं, जिन्होंने ये नसारा और यहूद को नाक के चने चबाए हैं। इसलिए हम मुसलमानों के खिलाफ उनके दिल में एक तासर जाता है कि हम लोग बागी हैं, ये पहले हम पर हाकिम रहे, अब इनको दबा के रखना चाहिए। इस लिहाज से इसराइल है, अमेरिका है, ये हमारे खिलाफ है। यहूद ने तो वैसे भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी बहुत रेशा दवानी की है, बहुत सी साजिशें तैयार की हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का इन्होंने बेमर्तबा एक कोशिश की है। तो इस लिहाज से ये हमारे बारे में कोई अच्छे ख्याल नहीं रखते। आज जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। खुद अमेरिका में, बरतानिया में, इसराइल में
उस स्टेट में भी उनके शहरी उनके हुकूमतों के खिलाफ, उनके वज़राए आज़म के खिलाफ ये बाकायदा एहतजाज कर रहे हैं। और मग़रबी ताकतों में से बहुत सी ताकतें ये एहतजाज कर रही हैं, आप फ़लस्तीन में जंगबंदी को ख़त्म करें, जंग को रोकें। तो उनके मज़ालम देख कर, उनकी बर्बरियत देख कर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तौबा अस्तग़फिरुल्लाह। दोस्तों, आज़ादी बहुत बड़ी चीज़ है। तो अल्लाह तबारक ताला उन हमारे मुसलमान फ़लस्तीन भाइयों पर ये रहम करे। इन हालात में मैं पोप बेनेडिक्ट जो कि पापा रोम है, रोम का बड़ा ईसाई पादरी है, उनसे ये मैं ज़रा एक गुजारिश करता हूँ कि आप का बहुत आवाज़ का एक बहुत असर होता है। आपने जब भी आसिया बीबी के खिलाफ पाकिस्तान में ये केस चला, वो जेल में थे, आपने आवाज़ उठाई तो आपको कामयाबी भी हासिल हुई। अगर आप आज फ़लस्तीनियों के बारे में ये मगरिब को झंझोड़ें, आप आलम मगरिब को, आलम नसारा को झंझोड़ें, अमेरिका को झंझोड़ें, बरतानिया को, कनाडा को, फ्रांस को झंझोड़ें, ये बड़ी आलमी ताकतें इनको झंझोड़ें कि ये फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, ये बर्बरियत का मुजाहरा हो रहा है, इसमें अमेरिका भी बराबर का शरीक है। ये बहुत बड़ा, ये घिनौना जुर्म है, बहुत बड़ा इंसानियत के खिलाफ एक बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। इसको फौरन रोकें। इसलिए ये पोप बेनेडिक्ट जो कि पापा रोम भी हैं, उनसे ये गुजारिश है कि आप इसके बारे में ये मगरबी ताकतों को, अमेरिका को बावर कराएं, उस पर प्रेशर दें, उससे कहें, वहाँ की आवाम से कहें कि इसकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें, बाकायदा मुजाहरे करें कि ये क्यों फ़लस्तीन में इस किस्म का इसने माहौल पैदा कर रखा है और इंसानियत की ज़िंदगी को एक बिल्कुल महदूद गली में बंद कर रखा है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।